नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। निकाय का रण और आज परिणाम, 20 जिलों के 90 निकायों के रण की बात करेंगे, परिणामों की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, 90 निकायों के लिए काउंटिंग चल रही है। 20 निकाय मुख्यालयों पर यह मतगणना हो रही है। 90 निकायों को छोटे सरकार आज मिल जाएंगे। दांव पर 9,880 उम्मीदवारों की किस्मत लगी हुई है। किसी की किस्मत में हार होगी तो किसी की में जीत। जो आज किस्मत का पिटारा उनका खुलेगा। 50 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित ऑलरेडी हो चुके हैं और अब काउंटिंग जारी है फिलहाल। और 50 प्रत्याशियों की किस्मत में जीत पहले ही लिखी जा चुकी है। बाकी उम्मीदवारों की, बाकी प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा धीरे धीरे एक एक कर खुलता जा रहा है। 9 बजे से मतगणना शुरू हुई, परिणाम आने शुरू हो गए। कांग्रेस आगे चल रही है, पीछे पीछे भाजपा भी बढ़ रही है और एक एक कर हार और जीत के परिणाम सामने आ रहे हैं। 20 में कौन रहेगा 21, ये कुछ ही देर बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्या चल रहा है, क्या परिणाम अब तक? जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के जो मतगणना है वो लगातार जारी है। पहले राउंड के परिणाम आ चुके हैं, वहीं दूसरा राउंड अभी चल रहा है। पहले राउंड की बात करें तो सागवाड़ा नगर पालिका में 5 वार्डों की गिनती हुई थी, उसमें 5 वार्डों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उसमें से जो नरेंद्र खोडनिया है, जो कांग्रेस से सभा अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद की बात करें तो डूंगरपुर में अब तक करीब 14 वार्डों के 40 में से 14 वार्ड के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है और बीजेपी ने 14 में से करीब 8 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं बीटीपी समर्थित निर्दलीय भी इस बार उन्होंने भी जो डूंगरपुर शहर में एंट्री मारी है और 3 वार्डों पर बीटीपी समर्थित निर्दलीय भी जीते हैं। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर अभी तक जीत दर्ज कर पाई है। सुमित, डूंगरपुर में बीटीपी ने भी एंट्री मारी है और देखिए आदिवासी इलाका है, क्या बीटीपी को लेकर क्या नजर आ रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा, पंचायत चुनाव जब हुए थे तब बीटीपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी पीठ जिला परिषद सीट से खड़ा किया था और उसने जीत दर्ज की थी। उसके बाद जो बीटीपी ने मुस्लिम वार्डों में एंट्री की, अभी तक जो 3 वार्ड निकल करके आए हैं बीटीपी के, वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है। इस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है मुस्लिम वोटर्स, वो अब धीरे धीरे से कांग्रेस से खिसकता जा रहा है और बीटीपी की ओर डाइवर्ट होता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सुमित, वहां पे कुछ कार्यकर्ता मौजूद होंगे, अलग अलग कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, क्या कह रही है? उनके चेहरे की रौनक, उनके हाव भाव? जी अभी 40 में से सिर्फ महज 12 या 14 वार्ड के जो परिणाम आए हैं और अभी काउंटिंग लगातार जारी है। ऐसे में सभी लोग जो है वो अंदर है। एक खास बात मैं बताना चाहूंगा, इस बार जो बीजेपी के बागी हैं शार्दुल सिंह राठौड़, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, इस हिसाब से इस बार बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर भारी घमासान हुआ था। कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई थी, टिकट वितरण से काफी कार्यकर्ता नाराज थे। और एक जो वार्ड 24 है, जहां से बीजेपी के धनपाल जैन जो जिला महामंत्री रहे, वो अपने बागी जो उम्मीदवार है फखरुद्दीन कोलसा वाला, उससे महज 12 वोटों से जीते हैं। ऐसे में बीजेपी का जो टिकट वितरण का जो फॉर्मूला था, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बागियों ने भी काफी संख्या में वोट लिए और जीत भी दर्ज की है। बागियों से चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, मतलब जयेश? जी बिल्कुल, मैंने आपको बागी जो शार्दुल सिंह चौबीसा हैं बीजेपी के, वो जीत चुके हैं। शार्दुल सिंह राठौड़ सॉरी। और इसके अलावा जो फखरुद्दीन कोलसा वाला जो उपसभापति रहे थे गत बोर्ड में, भाजपा के गत बोर्ड में, उनको भी टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और वो महज 12 वोटों से हारे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग हैं वो ऐसे उम्मीदवारों को चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन अब ये भी तो कहा जा सकता है ना जयेश कि बागियों के मान मनोबल का दौर फिर से शुरू होगा, फिर से अपने पाले में लिए जाने की कोशिश की जाएगी।
जी मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर में 40 वार्ड में से बहुमत के लिए बीजेपी को 22 सीटों की जरूरत है। अभी गिनती जारी है। हालांकि डूंगरपुर में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। अभी तो शुरुआती परिणाम इसके बाद में कांग्रेस जो है वो लगातार पिछड़ रही है। वहीं सागवाड़ा की बात करें, अभी शुरुआती परिणाम है। थोड़ी देर बाद ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बीजेपी किस हद तक जाती है, बागियों की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, और किस हिसाब से वो बाद में देखा जाएगा। वहीं सागवाड़ा की जहां तक बात करें तो सागवाड़ा में कांग्रेस बढ़त की ओर है, और जो दिनेश खोडनिया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सागवाड़ा में अपने नरेंद्र खोडनिया जो उनके भाई हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा था और वो जीत चुके हैं। वहीं उनकी बढ़त ऐसे में उनका वहां पर जो है तो कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस, और बड़ी खबर आ रही है इस बीच टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, वार्ड 13 से कांग्रेस की मीरी देवी जीत चुकी है। जीत का परचम लहरा दिया है। कई लोगों की किस्मत में जीत लिखी जा चुकी है और वो नाम हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वार्ड 9 से कांग्रेस के अदनान खत्री जीत चुके हैं। वार्ड 8 से कांग्रेस की तबस्सुम बानो, वार्ड 12 से कांग्रेस के कैलाश चोटिया, वार्ड 13 से कांग्रेस की मीरा देवी, वार्ड 11 में कांग्रेस के ममता रोलन, वार्ड 9 से कांग्रेस के अदनान खत्री। ये वो लोग जिनका परिणाम आया और इनकी किस्मत में लिखी गई जीत, लोगों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू के मंडावा से। 25 वार्ड के नतीजे यहां आ चुके हैं। 15 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिल गई है। 25 वार्ड के नतीजों में 15 वार्ड में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी को 3, निर्दलीय 7 वार्ड में जीते हैं। निर्दलियों ने अच्छी खासी टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी को दी है। ना सिर्फ झुंझुनू में बल्कि जहां जहां ये चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, इस बार बागियों का, निर्दलियों का पलड़ा भी हल्का नहीं रहा। इन्होंने भी पुरजोर तरीके से अपने नाम का डंका बजाया है। झुंझुनू नगर पालिका के नतीजों में 25 वोट के नतीजों में 15 में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। जीत कांग्रेस को मिल चुकी है और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है और निर्दलीय 7 वार्ड में जीते हैं। तो एक एक कर परिणाम आ रहे हैं। शुरुआती परिणाम, कहीं कांग्रेस आगे तो कहीं बीजेपी, लेकिन ये शुरुआती परिणाम है। एक बार फिर से हम साफ कर दें, कुछ देर बाद स्थिति साफ होती नजर आएगी। ये झुंझुनू के मंडावा पालिका के नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस बढ़त बनाए हुए 25 वोट के नतीजा है। 15 पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, जीत अपने खाते में दर्ज कर दी है और शुरुआती नतीजों के आधार पर ही ये अनुमान अमूमन लगा लिया जाता है कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन सा प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी ने 59 वार्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। 59 वार्डों पर बीजेपी की जीत। उनसठ पर बीजेपी और कांग्रेस, ये हम बता रहे हैं लगातार कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। 61 पर कांग्रेस, लेकिन निर्दलीय, बागी, इन्हें भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। 62 वार्डों पर इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। चलिए, अब हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जो शुरुआती परिणाम आ रहे हैं इन पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जसवंत गुर्जर जी प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवंत जी, स्वागत है आपका। और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, स्वागत है आपका भी। सर, श्याम सुंदर जी, शुरुआती परिणाम क्या कहेंगे इन परिणामों को देखकर? जी देखिए सुमित जी, मैं पहले भी कह रहा था कि दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए एक चिंता का विषय हो गया कि निर्दलीय ज्यादा तादाद में जीत रहे हैं।
इसका कारण है कि आपने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं किया। जो आरोप लग रहे हैं सब जगह कि कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने लोगों को दे दिए टिकट, इसमें विधायकों की ज्यादा रही हिस्सेदारी, तो इसका परिणाम देखे पार्टी को भुगतना पड़ता है। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है उसको टिकट नहीं दिया जाता है। तो आप देखिएगा अभी तक जो परिणाम आपने दिए हैं उसमें 62 निर्दलीय जीते हैं, और जबकि पार्टी की बात करें तो 61 पर कांग्रेस जीती है और 59 पर बीजेपी जीती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी भाग्य का फैसला होगा निर्दलियों के माध्यम से होगा, और निर्दलीय किस तरफ जाते हैं आपको पता है कि सरकार का रुख की तरफ हो जाता है, और जो हो जाता है अगली बार भी आपने देखा जिस तरह शहरी निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने अपने अधिक से अधिक वोट बनाने में कामयाबी हासिल की। और आज अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 60 पर मौजूदा स्थिति में जो चुनाव हुए हैं वहां पर 60 पर बीजेपी थी और 25 पर कांग्रेस थी। अब ये उल्टा भी हो सकता है कि कांग्रेस अधिक में होगी और बीजेपी कम पे हो जाएगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का पारंपरिक रूप से फर्क पड़ता है। इस बार पहली बार 3 प्रदेश के नेता हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं और कांग्रेस से हैं देखिए गोविंद सिंह डोटासरा, और बीजेपी के हैं आपके सतीश पूनिया। तीनों ही जाट नेता है। तीनों जाट नेताओं की पहली परीक्षा हो रही है जिसमें शहरी निकाय के चुनाव में कौन जिताता है कौन हराता है। और ये भी मान के चलिएगा जिस प्रकार से टुकड़ों में चुनाव हो रहे हैं, पहले अलग हुए अब 90 शहरी निकाय में चुनाव हो रहे हैं, तो ये बात मान के चलिएगा कि जो राजस्थान में मंत्रियों की 7 मंत्री है उसकी इज्जत दाव पे लगी हुई है, 22 विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सारी बातें होगा, सब चीजें सामने आने के बाद आपको फैसला होगा कि कौन मंत्री रह सकेगा कौन नहीं होगा, कौन नया मंत्री दावेदार बन जाएगा। तो चुनाव बड़ा रोचक है। परिणाम निश्चित रूप से आने वाले जो 4 उपचुनाव होंगे विधानसभा के उस पर भी सीधा प्रभाव डालेंगे। तो सुमित जी ये चुनाव परिणाम बहुत जल्दी दिख रहे हैं। मैं अजमेर में देख रहा हूँ बहुत तेजी से आ रहे हैं। मंडावा में कांग्रेस ने आधिपत्य जमा लिया, चाहे भले पूरा नहीं हुआ हो तो, लेकिन वहां पर कांग्रेस आगे बढ़ गई है। 15 जीते हैं और केवल बीजेपी 3 जीत पाई है, 7 निर्दलीय जीते। तो निर्दलियों का वर्चस्व रहेगा और बाड़ेबंदी हो ही रखी है, लोगों ने छोड़ा नहीं है। जब अगर अब जीतेंगे उनको साइन करा करके सीधे वापस ले जाएंगे, क्योंकि मालूम है कोई ना कोई कब्जा कर लेगा तो उनका शासन चला जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। सीखते क्यों नहीं है इस चुनाव में 9 तो नगर परिषद है। मैं आपको फिर से लौट रहा हूँ जसवंत जी। श्याम सुंदर जी अभी कह रहे थे कि भाग्य में क्या लिखा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सर भाग्य तो आप लोगों ने खुद लिखा है अपना, और कहा भी जाता है इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। क्यों अपने कार्यकर्ताओं की आप लोग इतनी अवहेलना क्यों करते हैं? और जब आप जानते हैं एक बार नहीं बार बार आपको इस तरह के परिणाम देखने मिलते हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं की अवहेलना अपेक्षा, आपको लगता नहीं, थोड़ा खौफ नहीं आता आप लोगों को कि जो लोग जमीनी स्तर पर आप लोगों से जुड़े हुए हैं उसकी अवहेलना खतरनाक साबित हो सकती है? सर नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं की कोई अवहेलना नहीं होती है। और स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें कई तरीके की चीज़ें देखनी पड़ती है। स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर कार्यकर्ताओं के जोश भी ज़्यादा होता है और उम्मीदवार भी ज़्यादा होते हैं। उसमें से एक योग्य प्रत्याशी का, बहुत से योग्य प्रत्याशी उस वार्ड में निवास करते हैं, जिसमें से एक योग्य प्रत्याशी का चयन करना होता है। और कई बार योग्यता का पैमाना क्या होता है? कई बार हमने योग्यता का पैमाना क्या होता है बताइए ना सर। पैमाना ये होता है क्यों किस नेता की पत्नी है, पैमाना ये होता है कि किस नेता का भांजा है, किस नेता का बेटा है। पैमाना सिर्फ इतना ही तो होता है ना आपकी योग्यता का? नहीं, ये आपका ये विचार हो सकता है, परंतु हमारा योग्यता का पैमाना होता है पार्टी के अंदर कौन व्यक्ति कितने दिन से काम कर रहा है, कौन व्यक्ति उस वार्ड के अंदर काम करता है, लोगों से मिलता है जुलता है, जो सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी रखता है और पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी रखता है। कुचेरा नगर पालिका से कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा के चचेरे भाई को टिकट दिया गया है। सर क्या इनकी भूमिका रही है आज तक कांग्रेस के विकास में, कांग्रेस के विकास में क्या योगदान रहा है इनका, जरा बताइएगा सर। मैं ये नाम ले रहा हूँ, जानबूझ कर ले रहा हूँ। क्या रिश्तेदार होना ही सर सब कुछ हो जाता है? और ये परिणाम बता रहे हैं। देखिए विजयपाल मिर्धा जी जो हैं वो स्वयं ब्लॉक अध्यक्ष हैं वहाँ के, है ना, कुचेरा के, और उनके जो भाई हैं वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ उनका भाई होना ही उनका एक पहचान, एक नाम नहीं है, मैं नाम गिनाता हूं एक्टिव है, कांग्रेस के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, वो भी हो सकती है। सुनिए
भिंडर पालिका में बहुत सी- कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह के चचेरे भाई, क्या कोई कार्यकर्ता यहाँ आपको नहीं मिला जो जमीनी स्तर पर आपके साथ जुड़ा हुआ हो सालों से? अगर उसको टिकट दिया जाता, कितने लोग उसके साथ होते, आपने सोचा नहीं सर? झालरापाटन में प्रदेश कांग्रेस सदस्य सुरेश गुर्जर जी की पत्नी, कितना योगदान था इनका आपकी कांग्रेस को झालरापाटन में आगे बढ़ाने में? क्या एक नाम ऐसा नहीं है सर आपके पास कि आपने अपने कार्यकर्ता को खुश करने के लिए उसको टिकट दिया हो सर, कि भाई आपने इतनी मेहनत की है, आप सालों से हमारे साथ लग रहे हैं, लीजिए आपका इनाम? कैसे मनोबल बढ़ेगा सर? कोई तो कहीं तरीका होगा अगर ना कोई आपके वार्ड पास। कहीं कोई वार्ड रिजर्व हो जाता है और कोई कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, तो उसके अगर परिवार में से कोई महिला को टिकट दिया जाता है, तो वो उसका ये नहीं है कि वो महिला का योगदान नहीं होता, वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है उसके अंदर उस महिला का भी योगदान होता है। राजनीति के अंदर व्यक्ति मुझे अकेला नहीं होता, सर उसका यही संपूर्ण समझाइए, परिवार उससे क्या- जुड़ा हुआ रहता है और हाँ, पूरे परिवार के बिल्कुल लोग सर, उस मैं समझ माध्यम रहा हूं से सर आपकी संगठन। भावना है। मुझे जरा ये समझाइए सर, महिला आपने बताया कोई कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, वहां पर अगर वार्ड रिजर्व है महिला के लिए तो आप उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं। क्या आपके साथ उस वार्ड में, उस जगह पर कोई महिला कार्यकर्ता नहीं जुड़ी होती? क्या उसको आगे नहीं बढ़ाया जुड़ी जाता? होती है ना, और मैं कहीं सर बहुत सी सिर्फ जगह बार-बार जो रिपीट महिला इसलिए कर रहा हूं कांग्रेस के सवाल, माध्यम से या क्योंकि- कांग्रेस के माध्यम से जो क्योंकि महिलाएं काम परिणाम करती हैं, उन उनको कार्यकर्ताओं मौका पर ही देते हैं। निर्भर करते हैं ये सर। एक आधे वार्ड का उदाहरण लेके आप सिंबॉलिक करते हाँ। हैं। नहीं, एक ठीक ऐसा श्याम नहीं सुंदर होता है, जी, पार्टी के अंदर एक जो आधे काम वार्ड करता की है, बात सबको कर रहे हैं मौका सर ये दिया तो। जाता है। जी, अब जसवंत जी को पता है कि जिस तरह से टिकट बढ़ता है उसमें धनबल भी काम करता है, रिश्तेदारी भी काम करती है, बाकी बहुत सारी चीजें काम करती है। पहले के नेता होते थे जो कि स्थानीय नेताओं को महत्व देते थे, उनको टिकट दिया जाता था। अब वो कल्चर बदल गया है। अब चुनाव इवेंट मैनेजमेंट की तरह चुनाव लड़ा जाता है, अब कार्यकर्ताओं के बदले चुनाव नहीं होता। और अब ये कह रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारों का तो सक्रियता दिखा रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी के लिए काम करता है, आपके हर चुनाव में आगे से आगे बढ़ के काम करता है, उसको आप सक्रिय नहीं मानते हैं कि क्योंकि विधायक का पुत्र है, विधायक की पत्नी है या विधायक का कोई रिश्तेदार है। यही चुनाव में देखिए, पहले पंचायत चुनाव में कांग्रेस हारी इसलिए कि उन्होंने जमीली कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा। और आप देखिए इस बार भी कांग्रेस कमेटी बनी थी और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई थी, कई जगह प्रभारी गए और वापस लौट के आ गए। उनको कहा कि हमारी तो वहां पर सुनने वाला कोई है ही नहीं, टिकट देने वाले कौन है? नीचे के स्तर पर जो टिकट दिए गए, उसी का परिणाम देखिए देखने को मिलता है। अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को आप पूछोगे तो आने वाला चुनाव जब विधानसभा का होगा या लोकसभा का होगा तो आपकी मजबूत स्थिति होगी, क्योंकि वो लड़ेगा आपके लिए। अब लड़ेगा नहीं, वो कहेगा अगर मेरे को आपने टिकट नहीं दिया तो मैं आपको निपटाऊंगा, तो आपके खिलाफत करता है और फिर आने वाले चुनाव में आपको जीतते जीतते हार हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से पार्टी में संगठन को मजबूत करने वाली जो स्थिति होनी चाहिए वो दोनों पार्टियों के अंदर अभी नहीं है जिस तरह से हो रही है। चलिए, दोनों आप पार्टी पहले की आपने जो बात की है। धरातल पे मुकेश पारिक जी निर्णय हो का, जाता श्याम था, सुंदर जी, मैं फिर से लौट जिला रहा हूं आपके कांग्रेस- पास सर। मुकेश पारिक जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत करते हुए आपका सवाल मैं आपको सिर्फ यही आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सर परिवारवाद कब तक चलेगा? और इसी सवाल पर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि परिणाम आने शुरू हो गए हैं और निर्दलीय बागी जो लोग हैं ना, आपके निर्दलीय जो मैदान में ताल ठोक के खड़े थे, वो लोग बढ़त बना रहे हैं सर लगातार। आपको नहीं लगता नुकसान झेलना पड़ता है बार बार इस परिवारवाद को, इस परिवार को आगे बढ़ाने के फेर में? और क्यों नहीं आप लोग पीछा छुड़ाते हैं इस परिवारवाद से सर? इतना मुश्किल होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आपको जैसी जानकारी भी है कि हमारे यहाँ अगर सदस्य संख्या देखें तो भी उस हिसाब से भी विश्व की सब में बड़ी पार्टी है। तो हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता का कोई हक वंचित किया जाता हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें कई प्रकार के समीकरण होते हैं। छोटा चुनाव होता है, छोटी उसमें मतदाताओं की संख्या होती है और एक लिमिटेड उसका दायरा होता है, तो उसके अनुरूप टिकटों का वितरण किया जाता है। और ये बात अभी सही है, मैं मेरे मित्र से सहमत हूं जो उन्होंने बात कही कि कई बार इस प्रकार का वो आता है कि हमारा कार्यकर्ता वहाँ बरसों से कार्य कर रहा होता है उस वार्ड में, और उस वार्ड में कार्य करते करते कभी कभी उसके परिवार के सदस्य को भी टिकट दे दिया जाता है। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई परिवारवाद नहीं है। कार्यकर्ताओं को उसके हक के अनुरूप उसका टिकट भी मिलता है, उसको संगठन में उसको दायित्व भी मिलता है, और जो भी कार्यकर्ता के हिसाब से उसको जो पार्टी काम दे सकती है वो देती है।
जरूरी नहीं है कि हर कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही उतारा जाए। उसके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेवारियां होती है। हमारे यहाँ छोटे से छोटे बूथ स्तर से लेके और ऊपर सब हर क्षेत्र में हर स्तर पर संगठन का कार्यकर्ता काम करता है, तो उसके ऊपर और भी अन्य जिम्मेवारियां भी होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आपने कहा कि मैं अपने मित्र की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत तो सर होंगे आप। कार्यकर्ता के हिसाब से लिस्ट आपकी भी काफी लंबी है, एक दो नाम बता देता हूँ मैं। टोंक में महावीर प्रसाद जैन के पुत्र को आपने टिकट दिया, भाजपा के नेता रहे हैं। अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा की पत्नी ब्रजलता को टिकट दिया आपने, जो महापौर पद की दावेदार भी बताई जा रही है। आप कह रहे हैं ठीक है, कार्यकर्ताओं का आप मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब टिकट देने का नाम आता है तो इन कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, हालांकि अभी सर जसवंत जी कह रहे थे कि मेरे सोचने से मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये परिणाम कह रहे हैं। आप परिणाम पर नजर डालिए थोड़ा। निर्दलीय और जो आपके बागी लोग हैं ना, किस तरह से वो आगे बढ़त बना रहे हैं, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, तो सर परिणाम बता रहे हैं, और उसी परिणाम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं सर। आप देखिए, निर्दलीय जीतने का एक कारण होता है स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें आपस में लोगों के बड़े रिश्ते होते हैं, उसमें टिकट मांगने वाले भी लोग ज्यादा होते हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या भी अधिक होती है, किसी का कोई आधार होता है, किसी का किस प्रकार का, तो वहां पर स्थानीय मैंने तो सुना है सर, हर पार्टी का एक ही मोटो होता है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होता है उसे। अगर आपको पता है कि इसका स्थानीय स्तर पर इतना वर्चस्व है, इतने लोगों का समर्थन है, तो क्यों नहीं फिर आप उसे टिकट देते? क्यों उस व्यक्ति को बागी होने पर मजबूर किया जाता है? क्यों वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ता है? हार तो आप भी नहीं चाहेंगे ना, अगर आपको पता है कि उसकी स्थानीय स्तर पर। जी, बागी कोई कार्यकर्ता स्वयं चला के नहीं होता। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती है कि लोग उसको खड़ा कर देते हैं। छोटे चुनाव, मैंने आपको कहा ना कि वार्ड का चुनाव है, वो वार्ड के चुनाव का जो स्तर होता है वहां पर हर लोग एक दूसरे से जानकारी होती है, तो उस आधार पर निर्दलीय कई बार इस प्रकार कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का निर्दलीय कार्यकर्ता भी अगर खड़ा होता है, बागी जिसको आप बोल रहे हैं, अगर वो खड़ा होता है, तो भी परिणाम आने के बाद आपने अभी पिछले निकाय चुनाव में भी देखा होगा, अगर अपन जयपुर नगर निगम की भी बात करें और अन्य की, अगर कोई खड़ा भी हो गया तो वो वापस अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है और वो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देता है, भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होता है। तो सर ये तो फिर तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, या फिर ये आपकी अंदरूनी पॉलिटिक्स हुई कि ठीक है लोगों की भावना, आप निर्दलीय खड़े हो जाइए, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जीत आपके पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए, बाद में तो दोनों को साथ ही आना है। ये राजनीति का ये भी एक रंग है क्या सर? नहीं, देखिए दिमाग से खेलो, लोगों के दिमाग से खेलना है हमें, अलग चुनाव तरीका होता है। ये इनके प्रकारेण नहीं, जीत अपने नहीं है। हाँ बोलिए। देखिए, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कहा, जब स्थानीय स्तर पर अगर ज्यादा कार्यकर्ता है, एक से अधिक कार्यकर्ता है, तो ये समस्या आना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि एक ही से योग्य उम्मीदवार, वहां पर एक की स्थान पर 4-4, 5-5 योग्य उम्मीदवार होते हैं। अब आपको टिकट तो एक को ही देना होगा, 4-5 को आप दे नहीं सकते। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां ना चाहते हुए भी बनती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता किसी दबाव से खड़ा भी हो गया बागी, तो वो वापस भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जसवंत जी, देखिए मुकेश जी कह रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता होता है, नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, नाराज होता है और फिर से वापस पार्टी में आ जाता है, क्योंकि उसकी विचारधारा वही होती है। लेकिन जसवंत जी जरा समझाने की कोशिश कीजिए सर, अगर विचारधारा वही है, पार्टी के प्रति वो इतना वफादार है, तो उस वक्त पर, चुनाव के वक्त पर ही, टिकट बंटवारे के वक्त ही उसकी नाराजगी बाहर क्यों आती है? क्यों वो पार्टी की विचारधारा से मेल खाता हुआ नजर नहीं आता है? क्यों वो पार्टी से अलग होकर अलग चला जाता है? क्या कारण है सर? विचारधारा एक है तो साथ में रहे ना, कई बार हार हो या जीत हो। की स्थिति नहीं, समझिए, उस वार्ड की स्थितियां बड़ी अजीब सी होती है, और वार्ड बहुत छोटे होते हैं। उस वार्ड के अंदर, छोटे वार्ड में एक बूथ पे 5-5, 6-6 कार्यकर्ता होते हैं, 5-6 मजबूत होता है, 5-6 जीतने की स्थिति में होते हैं, टिकट एक को दिया जाता है। अब उसके अंदर से और समर्थित कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं साहब, इसको गलत दिया है, उसको देना चाहिए था। वो लोग उसको चुनाव भले ही लड़ा लेते हैं, परंतु वो कहीं चुनाव लड़ने के बाद जब उसका परिणाम आता है, वो हारता है, जीतता है, परंतु पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है। ठीक है सर,
जसवंत जी, श्याम सुंदर जी, मुकेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आप तीनों के पास कुछ और सवाल, कुछ और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा, अपने ज्ञान चक्षु में खोलना चाहूँगा आप लोगों से बात करके। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।